हेलो। सो पैराबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट टू द पैराबोला। टेंजेंट टू द पैराबोला। सो सेकेंड डिग्री कर्व के लिए हम लोगों ने देखा था सर्कल चैप्टर में कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन रख दो, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, 2x की जगह x प्लस एक्स वन, 2y की जगह y प्लस वाई वन और 2xy की जगह एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन रख दो। तो पैराबोला के केस में तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो दिस इज़ द पैराबोला इक्वेशन। कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो ये एक टेंजेंट है, तो x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन, तो ये P पॉइंट है x1 कॉमा y1। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो कर्व क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन और 2a, तो इसमें से 2x जो होगा वो 2x की जगह x प्लस एक्स वन। तो ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन फॉर ए स्टैंडर्ड पैराबोला एट पॉइंट x1 y1। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म क्योंकि ये x1 और y1 के टर्म्स में है, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो सिमिलरली पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में x1 की जगह क्या आ जाएगा? 80 स्क्वायर, y1 की जगह आ जाएगा 280। तो यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन से सब्सटीट्यूट कर दो। तो x1 की जगह 80 स्क्वायर, y1 की जगह 280। तो रखते हैं, तो 280 इंटू वाई माइनस 2a x माइनस 2a x1, तो वो आ जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a कॉमन आ गया तो एक a कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो टी वाई माइनस एक्स इज माइनस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पैरामेट्रिक टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई? टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म इसका, तो ये क्या कह रहा है? टी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन। टी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन एक ही बात है, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो नेक्स्ट है स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में कैसे देखेंगे? इससे स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो 1/t x प्लस ए टी स्क्वायर बाई टी, पर एक टी कैंसिल हो जाएगा। तो स्लोप कितना आया? तो स्लोप आया ये, तो स्लोप आया 1/t और तो दिस इज m। तो t कितना हो गया? 1/m। तो यू पुट t इज इक्वल टू 1/m। तो 1/m इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बाय एम स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। तो दिस इज द स्लोप फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट। दिस इज द स्लोप फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि अगर t 1/m है, t अगर 1/m है तो जो x1 था ए टी स्क्वायर वो कितना हो जाएगा? a बाय एम स्क्वायर, और y1 जो 280 था वो कितना हो जाएगा? 2a बाय एम। सो 2a बाय एम हो जाएगा। तो वो जो x1 y1 था वो अब क्या कितना हो जाएगा? a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय एम। तो ये हो गए स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द टेंजेंट एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द टेंजेंट। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि अगर मान लो टेंजेंट का स्लोप m है, टेंजेंट का स्लोप m है, तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि जहाँ पे टेंजेंट टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखो ना, तो अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। तो टेंजेंट का स्लोप m है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय एम। अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय एम। और एक और चीज़, अगर p पॉइंट है और उसका पैरामीटर t है
तो टेंजेंट का स्लोप होगा 1/t। टेंजेंट का स्लोप होगा 1/t। सब एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर तुम्हें जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा स्लोप फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म। रीज़न क्योंकि उसमें एक ही अननोन है। पैरामीट्रिक फॉर्म में t एक ही पैरामीटर है और स्लोप फॉर्म में एक ही पैरामीटर m एक ही अननोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो y की क्वाड्रेटिक हॉरिजॉन्टल पैराबोला, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मुंह राइट साइड खुलेगा, और एक लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती हुई टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन, जो वो टेंजेंट जो इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगी। तो उस चीज़ को ग्राफ से डायग्राम से समझते हैं कि क्या क्या कह रहा है ये। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 एक लाइन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एक पैराबोला है। तो मुझे वो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, मुझे ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के साथ में 45 डिग्री एंगल बना रही है, 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा? एंगल बिटवीन लाइंस। तो एंगल बिटवीन लाइंस का एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। तो टेंजेंट की इक्वेशन कहाँ से निकाल सकते हैं? अगर मुझे इसका स्लोप मिल जाए, और स्लोप मेरे को कहाँ से मिलेगा? इस इक्वेशन से। लेकिन इसमें थीटा चाहिए, तो वो हो गया 45 डिग्री। m1 यानी लाइन का स्लोप वो यहाँ से आ जाएगा 3, और टेंजेंट का स्लोप m मान लेते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस टेंजेंट का स्लोप अपॉन 1 प्लस 3m। tan 45 डिग्री होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। तो मॉड ऑफ 1 प्लस 3m इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस m। तो इस मॉडुलस को सॉल्व करेंगे। दो मेथड है, एक मेथड है कि स्क्वायरिंग कर दें, दूसरा मेथड है कि मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा। तो ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। तो मॉडुलस हटाया तो 1 प्लस 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 माइनस m। तो एक बार प्लस पॉजिटिव साइन लिया, सो 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 3 माइनस m। तो ये हो जाएगा 4m इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब है एक हाफ स्लोप की टेंजेंट होगी। और अगर नेगेटिव साइन लिया तो 1 प्लस 3m इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस m, तो 2m इज इक्वल टू माइनस 4, सो m इज इक्वल टू माइनस 2, सो m इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसका मतलब है एक नेगेटिव स्लोप की भी -2 स्लोप की भी टेंजेंट होगी। इसका एक क्या मतलब हुआ? ये दो m आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसी दो टेंजेंट पॉसिबल है। इसका मतलब ऐसी दो टेंजेंट पॉसिबल है। तो हो सकता है जो दूसरी वाली हो वो यहाँ कहीं टेंजेंट बना रही हो, तो दूसरी वाली ऐसे कोई टेंजेंट बना रही हो और ये दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री आया होगा, है ना। तो डायग्राम थोड़ा सा गलत हो सकता है, पर एक इस तरह से टेंजेंट 45 डिग्री बनाएगी और एक इधर से एक होगी, वो टेंजेंट 45 डिग्री बनाएगी। ग्राफ एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है क्योंकि ये दोनों टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए था। तो दोनों जो टेंजेंट्स बनेंगी वो दोनों टेंजेंट के बीच का 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये 45 डिग्री बना रही है। दूसरा अगर तुम देखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 है, तो दोनों परपेंडिकुलर आने वाली है। नेक्स्ट, अब इस स्लोप के लिए टेंजेंट की इक्वेशन, तो m इज इक्वल टू हाफ के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m होता है। अच्छा, a तो निकाला ही नहीं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो इसको कंपेयर किया तो 4a 8 आ गया, तो a कितना आ गया 2, तो a हो जाएगा 2 और m हो जाएगा हाफ। तो ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 2 इंटू 1/2, तो y इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस 4। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई 2y इज इक्वल टू x प्लस 8। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, 2y इज इक्वल टू x प्लस 8। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता था? तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता था a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। तो यहाँ पर a हो जाएगा 2, एम स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 2a बाई एम। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ गया 8, 8। तो 8, 8 इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट,
फिर नेक्स्ट जब m -2 है और a 2 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, सो y इज इक्वल टू -2x -1, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट a बाय एम स्क्वायर, तो a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय m, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया 1/2 कॉमा -2, तो 1/2 कॉमा -2 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस टेंजेंट। तो इसका ये मतलब है, तो ये वो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। डायग्राम थोड़ा गलत हो सकता है पर ये रफ स्केच है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो y स्क्वायर y के क्वाड्रेटिक हॉरिजॉन्टल पैराबोला, मुंह राइट साइड खुलेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। x स्क्वायर x के क्वाड्रेटिक वर्टिकल पैराबोला, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है। टेंजेंट जो टच करती है, कॉमन टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो दोनों कर्व को टच करती हो। तो डायग्राम से समझते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल पैराबोला है और एक वर्टिकल पैराबोला है। तो हमें एक ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों कर्व को एक साथ टच करती है। तो ये वो इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। तो एक ऐसी लाइन जो दोनों कर्व को टच करती है तो उसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। तो ये कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, दोनों के लिए स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग, ऐसा कर सकते हैं। पर अभी हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by के लिए टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में आती नहीं है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो लेक्चर्स में। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए हमें पता है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। अब हो क्या रहा है, ऑल्सो टचेज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो इसका मतलब है कि ये लाइन इसको टच करेगी। अगर ये लाइन इसको टच करेगी तो सॉल्व करने से जो क्वाड्रेटिक आएगी उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक लाइन एक पैराबोला को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे कट कर सकती है, पर ये टच कर रही है तो जो क्वाड्रेटिक आएगी तो उसके रूट्स इक्वल आएंगे। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, वाई की वैल्यू रख देते हैं, तो एम एक्स प्लस ए बाय एम। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4bmx प्लस 4ab बाय एम। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4bm स्क्वायर एक्स प्लस 4ab। तो एम एक्स स्क्वायर माइनस 4bm स्क्वायर एक्स माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। तो ये x में क्वाड्रेटिक आ गई। इसका क्या मतलब है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स हो सकते हैं, लेकिन ये तो टच कर रही है, तो टच इज़ द कर्व, तो ये अगर टच कर रही है तो दोनों रूट्स इक्वल आने चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2। तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जहाँ पे b कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये b a c कौन है, b है कोफिशिएंट ऑफ x एंड a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c कौन है, कांस्टेंट टर्म। तो यूज़ करते हैं, तो b स्क्वायर यानी 16b स्क्वायर माइनस mb तो है m रेज टू 4 माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 16 m रेज टू 4 b स्क्वायर माइनस प्लस 16 abm इज इक्वल टू 0। तो एक कॉमन आके चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा, तो m क्यूब b प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करते हैं, तो m क्यूब इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, तो m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी रेज टू 1/3। तो इसका क्या मतलब है, ये वो स्लोप है जिसके लिए वो कॉमन टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। तो ये m की वैल्यू पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी रेज टू 1/3 इंटू एक्स प्लस ए अपॉन माइनस ए बाई बी रेज टू 1/3।
तो ये वो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट।